हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:09। आज है 27 में। हम लोग जो नजारे में काम आएगा 29 मई के लिए। एज 20th मई थर्सडे के दिन जो है छुट्टी है बिकॉज ऑफ बकरीद। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियर कट आप लोग को टेलीग्राम पे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उसके बाद में नीचे की तरफ देखोगे तो मैंने आप लोग को एक ट्रेड दिया था कि अगर 76,300 पी जो है 530 के ऊपर रहता है तो आपको बाय करना है, 530 के नीचे रहता है तो ट्रेड नहीं लेना है। ये 530 के ऊपर नहीं गया, यहां से ये नीचे की तरफ आया तो मैंने आप लोग को 265 जो है वहां पे मैंने आप लोग को बाय कराया। 265 से जो है ये 560 तक गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इसने रिटर्न दिया है सेंसेक्स में। एंड उसके बाद में नीचे की तरफ देखे तो मैंने आप लोग को फिर से जो है जब वापस ये 210 के पास आया तो वापस मैंने आप लोग को बाय दिया। मेंबर्स को मैंने एसएल एंड टारगेट दोनों दे दिया था, वही मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया। यहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया था गाइस, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। एंड देन उसके अंदर मैंने आप लोग को स्टडी समझाया था। स्टडी बड़ी सिंपल थी कि अगर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज, तो ये नीचे की तरफ जो है ग्रीन वाली लाइन को जो है टच करने आएगा। तो बराबर मार्केट जो है उसके बाद में नीचे की तरफ है। लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं आप लोग को समझा देता हूं। स्टडी बड़ी सिंपल थी गाइस, एलिट वेव के हिसाब से बताया था। देखो ये जो है ये लर्निंग मैंने मेंबर्स को बताई थी। इसके अंदर अगर आप लोग क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को बताया था कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड उसके अंदर फिफ्थ वेव। फोर्थ वेव का लॉजिक क्या होता है, 61.8% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। सेम लॉजिक इसके अंदर, सेम लॉजिक जो है निफ्टी के अंदर, सेम लॉजिक बैंक निफ्टी के अंदर। देन इसने जो है नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। मैंने मेंबर्स को लास्ट में हीरो जीरो दिया जिसमें जो है वो डबल हुआ। हमने ऑलमोस्ट आज हर ट्रेड के अंदर जो है पैसा डबल किया है। एंड देन जब ये नीचे की तरफ आया हमारे टारगेट के पास, तो मैंने आप लोग को बताया कि देखो हमारा टारगेट जो है वो आ चुका है। तो अब हम आते हैं गाइस एनालिसिस पे। एनालिसिस से पहले हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए हरियाली हरियाली। क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको भी ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की है, मोस्टली कॉल बाइंग जो थी उसके अंदर से निकले होंगे। एंड यहाँ पे जो है पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत की है एंड एकदम नाम की पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो नाम का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी नाम का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, कॉल राइटिंग निकली है इन लोग की, ये देखना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ पुट भी बाई किया हुआ है, कॉल भी बाई किया हुआ है, पुट भी बाई किया हुआ है। ओके, नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर क्लाइंट जो है यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो है यहाँ से बियरिश है। प्रोस को देखें तो वो भी यहाँ से बियरिश है, तो ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स ने जो है अपनी कॉल बाइंग कम की हुई है, एफआईएस को देखें तो अपनी कॉल रेटिंग बढ़ा चुके हैं, प्रोस को देखें तो अपनी कॉल बाइंग बढ़ा चुके हैं। क्या बात है, ये वाला बॉक्स भी जो है ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग है गाइस, बहुत ही तगड़ी सी। क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग जो है बढ़ा चुके हैं, एफआईएस को देखें तो पुट बाइंग नाम की बढ़ाया हुआ है, प्रोस को देखें तो उन्होंने पुट बाइंग बहुत अच्छी खासी बनाई हुई है। प्रोस कॉल बाइंग भी करते हैं, पुट बाइंग भी करते हैं, जहां मार्केट गया वो अपना वो वाला लॉजिक है उनका। ये वाला बॉक्स देखो तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स में एफआईएस जो है जब तक 10 लाख के नीचे है, ये वाला बॉक्स भी जो है ये वाला बॉक्स है बियरिश। तो डेटा का कंक्लूजन सिंपल है कि डेटा है बियरिश, और मैं बोलूंगा सिर्फ इसको देख के बोल रहा है, सिर्फ इसको देख के। अगर निफ्टी 24,100 जो मैंने आप लोग को ट्वीट किया था ना, जो मैंने दोपहर के टाइम पे समझाया था, समझो मेरी इस बात को, अगर निफ्टी इस वाले हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है, मतलब इसके ऊपर 24,100 अबाव अगर क्लोजिंग नहीं करता है, नीचे की तरफ आपको 23,800 से लेके 700 वाला जोन देखने मिलेगा। बेसिकली ये वाला गैप जो है ये वाला गैप फिल हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। और अगर मैं डेटा को थोड़ा और ठीक से देखूं गाइस, तो मिनिमम से मिनिमम 300 पॉइंट का फॉल, एंड हो सकता है कि ये 500 पॉइंट के फॉल तक आगे की तरफ जाए। अगर एक्सटेंशन में गया तो 500 पॉइंट तक भी गिर सकता है, मिनिमम से मिनिमम 300 पॉइंट। अब ये रही बात डेटा की। डेटा कुछ भी बोल रहा हो, डेटा ये बोल रहा है कल मार्केट में क्रैश आने वाला है। जो लोग सपने आपको दिखा रहे ना 18,000 के, समझो 18,000 आने वाला है, डेटा इतना बियरिश है। आपको प्ले कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ट्रेड कैसे करना है। डेटा के हिसाब से आपने आपका व्यू बना लिया, आप उसको ट्रेड कैसे करोगे। सिंपल चीज है, वही लॉजिक है। 23,900 बिलो रहता है बी ऑन सेल साइड, कैप डाउन होता है 23,000
800 बिलो रहता है बी ऑन सेल साइड। गैप अप होता है 24K बिलो रहता है बी ऑन सेल साइड। गैप अप बड़ा होता है एंड 24K अबाव रहता है, कुछ मत करो जब तक इसके नीचे नहीं आता है, सेल नहीं करना है। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यस, डेटा बियरिश है, मेरा व्यू बियरिश है। मैंने मेंबर्स को समझाया भी था कि आज के दिन जो है विक्स नीचे की तरफ आया है। बहुत सारे लोग अभी जो है वो ईरान यूएस वॉर को देख के कि उनका पीस डील जो है, पीस डील के बारे में न्यूज़ आया है, उसके बेसिस पे लोग जो है क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर रहे हैं, अपने मार्केट को बाय कर रहे हैं। गाइस एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये ना वो वाली स्टोरी है, शेर आया शेर आया शेर आया। हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊं, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, 23,850 अबाउट 2 ग्रीन कलर की बैक टू बैक क्लोजिंग आएगी तो मैं एग्जिट ले लूंगा। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इधर अभी तक इसने बैक टू बैक 2 ग्रीन कलर की क्लोजिंग नहीं दी है। हमने इस दिन भी अच्छा प्रॉफिट किया है, हमने इस दिन भी अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मैं इसके लिए प्ले कर रहा हूं। इसके नीचे गया तो देन उसके बाद में मैं 23,500 के लिए प्ले कर रहा हूं एंड उसके बाद में फर्दर हम आगे का आगे बात करेंगे। मैं आपको अभी से ही सपने नहीं दिखाना चाहता, जो लॉजिक है उसके बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो न्यूज दुनिया में कुछ भी है, अगर कल को ये भी न्यूज आ जाती है कि ईरान यूएस का पीस डील जो है वो साइन हो गया है, ट्रस्ट मी अगले दिन से डाउ जोन्स नीचे की तरफ गिरेगा। हर दिन ये जो डाउ जोन्स को पकड़ के रखा जा रहा है वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से पकड़ा जा रहा है, जैसे ही नीचे आता है पीस डील की बात करते हैं, बस। इसके अलावा निफ्टी में कुछ नहीं है। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में। आज निफ्टी ने और सेंसेक्स ने वो वाला टारगेट अचीव नहीं किया है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो यहां से लेके यहां तक मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि फ्राइडे के दिन जो है शायद गैप डाउन हो जाएगा और ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। सेंसेक्स के लिए मैं आप लोग को बताता हूं पहले। सेंसेक्स में ना अगर ये 75,700 के नीचे रहता है तो आप सेल साइड के बारे में सोच सकते हो। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकलते आता है 75K के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 75,500 से लेके 600 वाला जोन। ध्यान रहे, इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है, ऊपर जाएगा तो कुछ भी नहीं करना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली अगर गैप डाउन होता है तो ये वाले लो के नीचे रहेगा तो सेल करना गैप फिलिंग के लिए। अगर गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर थोड़ा हल्का सा गैप डाउन होता है तो 54,700 के नीचे रहेगा, तब आपको सेल साइड में चले जाना बिंदास। टारगेट आपका गैप फिलिंग है, गैप फिलिंग के अगर नीचे चला गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 53,870 एंड 53,870 के नीचे गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 53,600 से 500 वाला जोन। बस यही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। गैप अप होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो ध्यान दो कि ये इस तरफ जो है ना बिहेव कैसे करता है, 55,200 के पास बिहेव कैसे करता है। अगर यहां से रिजेक्शन ले रहा है तब सेल करना, अगर रिजेक्शन नहीं ले रहा है तो सेल नहीं करना, फिर वेट करो जो लेवल दिया है उसके नीचे ही जाने का। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। देखो मैं आप लोग को यही समझाऊंगा, मैं क्रूड ऑयल में बुलिश हूं पोजिशनल बेसिस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी में बियरिश हूं पोजिशनल बेसिस पे, एंड गोल्ड एंड सिल्वर में बियरिश हूं पोजिशनल बेसिस पे। ये मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूं। एंड क्रिप्टो में भी मैं बियरिश हूं पोजिशनल बेसिस पे। क्रिप्टो में टारगेट जो है वो थोड़ा बड़ा है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वो ट्वीट जाके चेक कर लेना। बाकी रही बात डाउ जोन्स एंड नैस्डैक की, मोस्ट प्रोबेबली डाउ जोन्स एंड नैस्डैक भी आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देगा। मतलब ऐसा फॉल आएगा ना कि लोग डर जाएंगे, इतना बड़ा फॉल आएगा उसके अंदर। अभी आज के दिन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन मैं आप लोग को ये पहले से ही बता के रख रहा हूं। और बहुत सारे लोग मुझे अभी ये टैग देते हैं कि मैं बियर बन गया हूं, मैं बियरिश हूं, मार्केट ऊपर की तरफ है, सस्टेन कर रहा है। तो गाइस आपको मार्केट दिखा रहा है कि वो सस्टेन कर रहा है, ओके? जरूरी नहीं है जो मार्केट दिखा रहा है वो हो। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं गलत हो जाऊंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा, कोई शर्म नहीं है मेरे को इसके अंदर। बाकी एनालिस्ट की तरह नहीं भाग जाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलत हो जाऊंगा 3:30 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, डेटा का भी वेट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं आपको टेलीग्राम पे बोल रहा हूं कि मेरा एसएल अगर अभी तक हिट नहीं हुआ है तो प्लीज तब तक
जो पोजिशनली प्ले कर रहे हैं वो लोग प्ले करिए। अगर आपको एसएल लेने से डर लगता है गाइस, तो प्लीज मेरे साथ में ट्रेड मत करो। 10-20 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड नहीं करता हूं, आप लोग को पता है। मैंने अगर आप लोग को ये सब कैप्चर कराया हुआ है तो मेरे को वो स्विंग के बेसिस पे कैप्चर करना है ना। अगर मैं आप लोग को ये कैप्चर करवा सकता हूं तो यहां पे कौन सा वॉर हुआ था। रिटेलर्स का प्रॉब्लम क्या है ना, वो दिन रात सिर्फ न्यूज ही देखते रहेंगे। क्या हुआ, आरबीआई ने बहुत पैसा डाला था तो क्यों नहीं गया बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन में ऊपर की तरफ, क्यों नहीं गया मार्केट 2 दिन में ऊपर की तरफ। देख लो आप कितना फॉल आया है, यहां से 750 पॉइंट का फॉल आया है। मैं वही आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बाकी लोग की तरह गायब नहीं होऊंगा और मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूं इसके अंदर। मेंबर्स को स्टडी बताई हुई है, मैं आप लोग को भी बोलता हूं। मेरे हिसाब से जनरली क्या होता है, अगर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव। इधर दुनिया में जो लोग हैं ना, जितने भी लोग बुल्स है, उन बुल्स से ज्यादा बुलिश हूं मैं। लेकिन हर बार 27,500, हर बार 30,000, हर बार 40,000 आएगा, हर बार निफ्टी ये बुल ऊपर की तरफ जाएगा, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग एक डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे की जाती है। जस्ट बिकॉज 27,500 आएगा तो क्या 27,500 का कॉल खरीद के रखो दिसंबर का। इसके अंदर जो इंटरनली जो मिल रहा है, जैसे कि अगर ये मैं कैप्चर कर लिया, ओके, तो क्या फिर ये कैप्चर नहीं करना चाहिए था मैंने। ये आपका बोलना है। रिटेलर का प्रॉब्लम ये है कि वो बुल और बियर के अंदर फंस गया है और आपस में ही झगड़ा करते रहते, इतने इडियोटिक तरीके से झगड़ा करते रहते हैं, क्या ही बोलूं। वो कहानी है ना, 2 लोगों के बीच में एक बंदर आके जो बाजी मार लेता है, वो FIS जो है वो एक बंदर है और बड़ा स्मार्ट बंदर है। आप लोग को दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट में तेजी नहीं आएगी, आएगी और इतनी आएगी कि किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो टाइम अभी के लिए मेरे लिए नहीं दिख रहा है मुझे। यस, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, फिर मैं बाई साइड के बारे में सोचूंगा। लेकिन 24,100 के ऊपर क्लोजिंग करने दो। सिंपल लॉजिक मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर ये मेरा ये सेकेंड वेव इधर कंप्लीट हुआ है तो इसके अंदर भी ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड वेव बनना चाहिए, फिर उसके बाद में कैसा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो वो एक स्विंग बनेगा। लोग इधर ही जो है 50% पे इसको बोल रहे हैं कि ये एक ABC पैटर्न है, ये वाला। चलो थोड़ा सा डिटेल में ही बात कर लेते हैं आज, बहुत दिन हो गया वैसे भी डिटेल में सिखाए हुए। बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक A, ये एक B एंड उसके बाद में C जो है। चलो मान लेता हूं कि वो लोग सही है। मेरे हिसाब से अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके अंदर करेक्शन जो है अभी तक ये यहां तक और सब ठीक रहा तो यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो समझो कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर मैं इसके लिए प्ले कर रहा हूं और मैं ये एसएल रख रहा हूं तो क्या बुरा है उसके अंदर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 850 पहले एसएल था, लेकिन न्यूज की वजह से अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई, उसको ट्रैप करना है सबको, तो फिर क्या करूंगा मैं, क्या कर सकता हूं मुझे बताओ। कुछ कर सकता हूं मैं उसके अंदर। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी लोगों को सही जगह पर रखो। देखो गाइस, कोई भी एनालिस्ट, अनलेस वो बुल या बियर है, कोई भी अच्छा एनालिस्ट जो है जिसको मार्केट की थोड़ी बहुत भी समझ है, मैं बोलता हूं मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही जगह रखूं। या फिर कभी मेरी स्टडी गलत होती है, मुझसे ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता है। मुझे मेरे लॉस से फर्क नहीं पड़ता है गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है और मैं ये अभी से ही नहीं, ये मैं आपको पिछले 3-4 साल से बोलते हुए आ रहा हूं। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि प्रॉफिट हो लॉस हो, मेरा एक्सेप्टेंस आ चुका है। ट्रस्ट मी गाइस, जब मार्केट इधर था ना, इधर ये टॉप दिख रहा है, ये जो टॉप लगा था ना कल के दिन, यहां पे हम लोग अच्छे खासे लॉस में थे। कल 10:30 बजे तक मेरा MTM जो है वो ऑलमोस्ट, मैं आप लोग को बताऊं तो ड्रॉ डाउन में था 50% के आसपास, क्योंकि इधर जो है, इधर मैंने 100% कैपिटल लगा दिया था। वो भी ऑप्शन सेलिंग से निकल के ऑप्शन बाइंग में लगाया था, जिसमें मैं सेम एक्सपायरी भी कर रहा था, पोजिशनली भी प्ले कर रहा था। अब इधर आने के बाद में नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तब जाके एक अच्छा खासा रिलीफ मिला। तो समझो, कोई आपको समझा रहा है। आई नो, मुझे पता है, हर ट्रेडर जो रहता है, जो भी जितने भी लोग मार्केट में है, जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, हर किसी को लगता है कि वो 1.5 आना है। बनो 1.5 आना, बनो, हीरो बनो, बहुत हीरो बनो। हाँ मुझे सब आता है ऐसा समझो तुम लोग, लेकिन हमेशा स्टडी के बेस पे बात करो।
वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है करके मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। वॉर खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया, पीस डील हो गई, ये बोल के मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। मार्केट 90% टेक्निकल्स पे चलता है, 10% न्यूज पे चलता है। प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूज जो है, ये न्यूज रोज लाई जा रही है, जिसका डर मुझे ज्यादा है। दो चीज है, या तो ये डील नहीं होगी, ओके, जो भी डील है ये डील का वॉयलेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर जैसे ही डील होगी मार्केट को नीचे की तरफ गिरा दिया जाएगा। ये मैं निफ्टी के लिए भी बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी के लिए भी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बात कर रहा हूं, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी बात कर रहा हूं। बस बाकी कुछ नहीं है, इतना ही है। बाकी अगर आप लोग को जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो, आप अपने मर्जी के मालिक हो। आपको लगता है कि मार्केट जो है बाय द डिप है तो बिंदास बाय द डिप करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज है। अगर मेरा एसएल नहीं जाता है तो मैं एक बड़े पॉइंट्स के लिए प्ले करना चाहता हूं। मैं बाकी लोग की तरह 10-20 पॉइंट के लिए प्ले नहीं करता हूं, मैंने ये हर बार बोला हुआ है। तो बस इतना ही है। हो सके तो डाउ जोन्स को मत देखो, गिफ्ट निफ्टी मत देखो। गिफ्ट निफ्टी ऊपर रहे नीचे रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मार्केट खुलेगा उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। अगर आप जो है अपने पोजीशंस की वजह से, जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं उसकी वजह से आप अपनी छुट्टी या फिर अपना वीकेंड खराब कर रहे हो, या फिर आपको टेंशन आ रहा है कि अरे भाई ये तो गैप डाउन करेगा, अरे भाई ये तो गैप अप करेगा, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी गलत है। आपने लिमिट से ऊपर ट्रेड किया हुआ है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, अगर ट्रेडिंग करने में आपके पसीने छूट रहे हैं तो आप ट्रेडिंग गलत कर रहे हो। याद रख लो मेरी ये बात। इसका ना आप टैटू बना लो, चाहिए तो सिर्फ इतनी क्लिप काट के रख लो। अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी क्वांटिटी गलत है, आपकी ट्रेड्स गलत है, आप जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो वो गलत है, एक्सपायरी गलत है, आपने स्ट्राइक प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस गलत चूज किया हुआ है। मार्केट में सही गलत होना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका व्यू अपसाइड का है, मार्केट अपसाइड जाता है तो उसको आप कैसे प्ले करते हो, डाउनसाइड जाता है आपका व्यू डाउनसाइड का है तो उसको आप कैसे प्ले करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आंसर। खूब सब लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।